सारी भैंसें जो है ना दरियाई इलाके में जो लोग मुतासिर हुए हैं सैलाब की वजह से, वो सारे अब इन खुले एरियाज़ में निकल आए हैं। अपने भैंसों को चारा यहीं से खिला रहे हैं। अभी उनके पास चारा तो अवेलेबल है नहीं, ज़मीन नहीं है, तो चारा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको बैकग्राउंड में देख के पता चल गया होगा, आज हम लोग अपनी ज़मीन में आए हुए हैं। तो मुझे अपनी कह के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारी अपनी नहीं है, हम लोगों ने ठेके पर लिए 1 साल के लिए। तो समझिए 1 साल हमारे पास ही रहेगी, बाद में मालिकों को फिर जब देनी है तो फिर तो देनी है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने आपको कहा था, हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर हम लोग अपना तैयार करने जा रहे हैं। तो हम लोग उस दिन घर बना रहे थे, कोशिश भी की थी बनाने की, तो थोड़ा-सा काम हम लोगों ने किया था, लेकिन हम लोगों को इस काम की इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। तो कोई भी काम हो ना, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी काम हो, तो हर काम में उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग मिस्त्री तो हैं नहीं, तो हमें इतना ज़्यादा इल्म नहीं था इस चीज़ के बारे में। ये तो हमें पता था कि हम लोगों ने किस तरफ घर का मुँह रखना है, क्या-क्या करना है, ये हमें पता है। लेकिन ये नहीं पता कि हम लोगों ने उसारी किस तरह करनी है, बराबर बिल्कुल जिस तरह कमरे बनाए जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको विज़िट करवाया था, घर का कच्चा घर जो बन रहा था, तो उस तरह का घर बनाने के लिए एक उस्ताद की, में एक मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। अब्बू जान ने बात की थी मिस्त्री से, तो उन्होंने कहा था जी आप हमें पैसे वगैरह देंगे तो हम इंशाल्लाह आपको अच्छा सा घर तैयार करके दे देंगे। तो हम लोग खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना, खुद हम लोग मज़दूरी कर सकते हैं। हम लोग जो मिस्त्री हैं उनके साथ मिलकर काम करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद तो वो काम नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, उनको लेके आएँगे तो इसी मुताबिक अपना घर तैयार करवा लेंगे। तो अब्बू जान ने बात वगैरह कर ली थी, फिर ऊपर से बारिशें आने लग गईं, तो बारिशों की वजह से हम लोगों ने ये काम बंद कर दिया था। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद हम लोग ये काम फिर अपना घर वाला स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सोचा आज मैं जाता हूँ, तो आपको जो घर नहीं बन रहा, आप भी सोच रहे हो कि ज़ेब ने कहा था कि हमारा घर तैयार हो, तो अभी इसने कोई वीडियो शेयर नहीं की। तो असल में मकसद ये था, और ऊपर से फिर धूप पड़ने लग गई है, तो मिस्त्री भी कहीं और काम कर रहे हैं। तो मिस्त्री जो अभी मतलब के पुराने दौर के घर बनाते थे, अभी कच्चे घर बनाते थे, पक्के घर वो नहीं बनाते, कच्चे घर बनाते थे। तो अब्बू जान ने उनसे बात की, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग अपने घर का काम स्टार्ट बहुत जल्द करने वाले हैं, और आपको साथ जो है ना अच्छे-अच्छे व्लॉग शेयर करने जा रहे हैं। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक किया करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमें और ज़्यादा मेहनत और काम करने का दिल करता है। बस आप हमारे चैनल को देखा करें। हमारे हम लोगों ने यहाँ सफाई वगैरह की थी, एरे वगैरह जो बनाने हैं उनके लिए। हमें ये इसलिए पता है कि हम लोगों ने कहाँ पर अपने बुनियादी वगैरह जो भी बनाना है वो सारा हमें ये नक्शा वगैरह समझिए हम लोगों ने अपना बना लिया हुआ है। बस अब मिस्त्री के आने की देर है और फिर इंशाल्लाह हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। वो अंकल जी अभी कहीं और काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें 5-6 दिन का टाइम दिया था कि आप वेट कर लें थोड़ा सा। गर्मी भी जो है ना, अब बारिशों के बाद गर्मी जो निकलती है बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो गर्मी बहुत पड़ रही है। तो आपको पता है गर्मी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। तो जो घर का काम होगा वो तो हम लोगों ने फिर खुद ही करना है, मज़दूर बनना पड़ेगा। अगर बंदा मेहनत करे किसी भी काम में, तो फिर उसी के बाद अल्लाह पाक इंसान को फल देता है। तो फिर हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी हूँ, अब्बू जान भी हैं, हसीब भाई तो काम पे जाते हैं, तो वो उनको ऐड नहीं करते। अब्बू जान मैं 2 मिल के इंशाल्लाह जो है ना छोटा सा घर बनाना है। हम लोगों ने कौन सा इतना बड़ा महल या कोठी तैयार करनी है, तो हम अब्बू जान और मैं मज़दूरी भी कर लेंगे इंशाल्लाह, और मिस्त्री भी हमारा जो है ना लग जाएगा। बाकी फसलें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुई हैं। बारिशें पहले बहुत ज़्यादा होती रही हैं, उसके बाद फिर अब गर्मी दोबारा फिर आ गई है। और दरिया भी की बड़ी खुशी वाली बात है कि दरिया में पानी जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमें पता चल रहा है कि कम हो गया हुआ है। तो ये ज़मीन शायद आपको देख के याद आ रहा होगी, यहाँ पर भिंडी की फसल हुआ करती थी, तो फिर वो बड़ी हो गई, फिर उन्होंने कटाई दोबारा कर दी। तो कटाई करने के बाद दोबारा जो बाकी जड़ें रह जाती हैं, देखें ये जो बाकी जड़ें बची हैं ना, ऊपर से इन्होंने कटाई कर दी, नीचे से जड़ें लगेगी, अब ये दोबारा फिर फूल रही हैं। देखिए ऊपर जो भिंडी लगी भी हुई है, मतलब कि एक यहाँ पर गांव में एक फसल को 2-2 3-3 दफ़ा उगा लिया जाता है दोबारा, और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता है इस चीज़ में। तो भिंडी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी ये देखें जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर थोड़ी सी फूली और ऊपर भिंडी भी लग चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों के बाद मैं आपको दोबारा फिर दिखाऊंगा, और ये उस तरीके जिस सामने भिंडी लगी मैं आपको जाकर नज़दीक दिखाता हूँ, उस तरह की भिंडी दोबारा फिर लग जाएगी। और पुदीना यहाँ पर आम मिलता है, ख़रीदने की ज़रूरत में अगर बंदा दुकान पे जाए तो 20-30 रुपए की गुट्टी बना के होती है इतनी बड़ी, वो मिलती है। यहाँ पर फ्री में खड़ा हुआ है, जितना मर्ज़ी आप ले जाएँ। सब्ज़ी भिंडी आपको यहाँ से फ्री, क्योंकि
जो गांव के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, पैसे परचेज़ नहीं करते। थोड़ी सी चीज़ के लिए अगर आप लोगों ने घर में तैयार थोड़ी सी भिंडी वगैरह बनानी, कोई सालन तैयार करना है, तो उसके लिए वो पैसे बिल्कुल भी नहीं लेते। तो अभी थोड़े दिन के बाद इंशाल्लाह ये दोबारा फिर बड़ी हो जानी है, और आगे जो है ना ये बड़ी हो गई हुई है, और इसके ऊपर से चुनाई वो कर रहे हैं अभी। और ये अभी गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों में भिंडी का रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जो किसान लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुनाफा होता है, क्योंकि वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेहनत का फल जो है ना उनको ज़रूर मिलना चाहिए। कपास बड़ी बड़ी हो गई है, तो कल आंटी जान ने कहा था कि सुबह हम लोगों ने कपास की चुनाई करनी है। अगर हम लोगों ने चुनाई की तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा। कपास बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। जैसे जैसे धूप बढ़ती है, जो कपास के फूल हैं वो और ज़्यादा निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी कपास निकल आती है। लेकिन बारिश में जो है ना कपास के जो गुल्ले निकले होते हैं, कपास में जो गल जाती है। और मैं आपको बता रहा था कि नींबू का जो पौधा मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये देख लें जी, ये चाह रही जी नाली पानी वाली, और ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर लगा हुआ है जी नींबू का पौधा। बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं है, फ्री में नींबू जितने आपको चाहिए आप ले जाएं। आंटी जान जिनसे हम लोग लस्सी लेते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने यहाँ पे लगाए। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपको जब जाऊँगा फसलों में तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा, तो ये आप देख लीजिए। तो ये ओरिजिनल घर में उगाए हुए पौधा उगाया हुआ है, तो इसको पानी लगता रहता है। तो इन पानी लगने की वजह से इन लीमू के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। एक देसी होते हैं, एक चाइनीज़ होते हैं। ये जो चाइनीज़ हैं इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में निकलता है, लीमू वाला पानी। तो ये एक मुफीद चीज़ है, ताज़ा आप घर में, घर की मतलब चीज़ है, बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर और बहुत ज़्यादा पौधे माशाल्लाह उगे हुए हैं जी। ये है जी सारा दरियाई इलाका माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब है। भैंसें अपना चर रही हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, और सूरज भी आया हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह व्यू है, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है। घास ही घास आपको साइडों पे नज़र आएगी। खुला एरिया है ना, तो यहाँ पर घास खुली लगी हुई है, और भैंसें जो चाह रही हैं अपना दूध भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा देती हैं। ये देखिए माशाल्लाह जी खुला एरिया ना, तो यहाँ पे उन्होंने तिल सुखाने के लिए डाले में, ये आपको जो भी डेरियाँ नज़र आ रही हैं ये सारी तिलों की डेरियाँ उन्होंने लगाई हैं, ये सुखाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे टेक लगा के उन्होंने रखी है। और बाद में यहाँ पे इनकी अच्छी तरीके से कुटाई वगैरह करके या मशीन के अंदर डाल के उन्होंने ये देखें जी तिल निकाल दिए, जो आपको वाइट वाइट कलर में नज़र आ रहे होंगे ना, ये सारे तिल हैं। बाद में इनको छानना वगैरह लगेगा जाली वाला, तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे वाइट कलर में। तो इस तरीके से जो है ना इतने ज़्यादा प्रोसेस के बाद ये तिल होते हैं हमारे पास पहुंचते हैं माशा। ये डेरियाँ उन्होंने इकट्ठी लगाई हैं, फिर उनके बाद कुटाई करनी है, मशीन के अंदर डालना, मशीन के अंदर डालो। कुटाई से ये अच्छी तरीके से नहीं निकलते, मशीन के अंदर डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से निकाल के इस शेप के अंदर लेके आती है। और बाद में ये जो आपको वाइट कलर में छोटे छोटे नज़र ये सारे तिल हैं, इनको छानना लगा के अच्छी तरीके से साफ किया जाएगा। तो अभी इस शेप में जो पड़े हुए हैं इनको बोरों के अंदर डालेंगे, और छानना फिर स्पेशल जो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है भैंसों का, गांव का। तो मैं आपको ये बता दूं, ये सारी भैंसें जो है ना दरियाई इलाके में जो लोग मुतासिर हुए हैं सैलाब की वजह से, वो सारे अब इन खुले एरियाज़ में निकल आए हैं। अपने भैंसों को चारा यहीं से खिला रहे हैं। अभी उनके पास चारा तो अवेलेबल है नहीं, ज़मीन नहीं है, तो चारा भी ख़त्म हो चुका है। तो ये खुले एरियाज़ ऐसे पड़े हुए हैं, इनके अंदर तल्ला वगैरह जो चारा होता है, घास वगैरह लगी हुई है एक्स्ट्रा, तो वो इनको खिला रहे हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल में यहाँ पे फसल वगैरह अभी नहीं उगाई जाएगी, तो ऊपर से जो एक्स्ट्रा घास लगी है तो उनको ये खिला रहे हैं। इनको कोई यहाँ पे पूछताछ नहीं, कोई बात नहीं हम करते, क्योंकि किसी की फसल ख़राब नहीं हो रही, बल्कि एक्स्ट्रा जो घास ऊपर लगी है वही भैंसें खाएँ। बाकी व्यू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा आ रहा है। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने क्या सोचा कि अपने व्यूअर्स को जो है ना खूबसूरत सा व्यू यहाँ से दिखा देते हैं। और आगे तिलों वाला काम भी हो रहा था, तो वो भी मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दिया है। परिंदे भी यहाँ पे घूमने के लिए हैं।
उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।